उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के पहले चरण का चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं कल 20 मार्च से नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया चल रही है। आज दूसरे दिन भी किसी ने नॉमिनेशन नहीं करा पाया। वहीं आपको बता दें, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद बिजनौर पहुंचे और नॉमिनेशन कराने के लिए कलेक्ट्रेट बिजनौर पहुंचे। वहीं समय पूरा होने पर उनका नॉमिनेशन नहीं हो पाया। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा कि समय पूरा होने पर आज नॉमिनेशन नहीं करा पाए, क्या हुआ, लेकिन कल फिर से दोबारा नॉमिनेशन कराएंगे। वहीं आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी से नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराने के लिए आज बिजनौर पहुंचे थे, लेकिन समय पर ना पहुंच पाने से उनका आज नॉमिनेशन नहीं हो पाया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि उनके कागज कुछ कमी होने के कारण वो अपने कागजों में पूरे करते रहे और समय बीतता गया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। एक वकील है। नगीना की जनता जो है उसने लड़ने वाले लोगों को मौका दिया। इस जनता ने जिनको मौका दिया वो प्रदेश में मुख्यमंत्री और सेंट्रल मिनिस्टर भी बने। जनता ने तो सबकी मदद की, लेकिन जनता की मदद किसने नहीं की। आज भी आप क्षेत्र में जाकर देखो, इतने बुरे हाल हैं, जनता परेशान है। आप कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 70% मकान ऐसे ना हो जिन पर प्लस्तर भी ना हो। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बिजनौर एक ऐसा जिला है, देश भर में आप चले जाओ, हर शहर में आपको बिजनौर का आदमी मिलेगा, क्योंकि यहाँ रोज़गार की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। घर चलाने के लिए छोटे मोटे रोजगार, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो भी पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुँच रहा, क्योंकि सरकार में बैठे लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो नगीना में बहुत सारी समस्या, उनके पे काम होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ नगीना से मैदान में हैं कि नगीना की समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर उठा के और जो अधिकार नगीना के लोगों का बैठता है उसको दिलाने काम किया जाए। क्या मुख्य मुद्दे हैं चुनाव में आपके? देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी यहाँ ये है कि इस ज़िले में एक एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जहाँ गरीब लोग भी अपने परिवारों का आसानी से इलाज करा दें। और नौजवानों की जो सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हरिद्वार में और भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया लग के लाखों नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है, ऐसी रोज़गार की व्यवस्था भी यहाँ पर होनी चाहिए। किसानों को उनकी फसल के दाम मिले, आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिले, और कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को, बहनों को घर में रोज़गार मिले। अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बने जिससे कि बेटियों को भी पढ़ने के लिए आसान हो। तमाम तरह की वो बुनियादी ज़रूरतें जो उनको मिलनी चाहिए, सड़कें, पानी, बिजली, उस पर काम हो। आज तो जनता महंगाई कमर तोड़ रही है और आमदनी बढ़ नहीं रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, पेट्रोल के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, बिजली के दाम, तमाम तरह से महंगाई कमर तोड़ रही है। वैसी कोई भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उस पर सरकार ने कोई बुनियादी काम नहीं किया। क्या कारण रहा कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए? भाई, ये मेरे मन में तो, मेरे उसमें हाथ में तो नहीं था। मैंने तो सबसे कहा था भाई कि आप लोग मिलकर लड़ेंगे, भाजपा को रोक देंगे, और जो हमने देश भर में संघर्ष करके होते हैं, हम तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि हम बहुत सारी सीटें लड़के नगीना में फोकस करके, और जो आज देश बचाने की लड़ाई चल रही है उसमें सब लोगों का साथ देंगे। खैर, मेरा ये मानना है कि आदमी संघर्ष में अकेला ही होता है, सफलता में सब लोग साथ होते हैं। आज तो हम और हमारे साथी बीमार में आज़ाद समाज पार्टी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो लोग हमें लगातार मदद कर रहे हैं। उनकी मदद से आज़ाद समाज पार्टी यहाँ आज चुनाव को बहुत मजबूती से तैयार कर चुकी है। नामांकन दाखिल करने के क्या कारण रहा वापसी में नामांकन नहीं? देखिए सर, ऐसा है, हम तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि अब सरकारी तंत्र आप जानते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बाद में उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा, तो हम तो चुपचाप जो है कुछ नहीं, उन्होंने कहा समय पूरा हो गया। हमें ये हमारे लोग, हम लोगों के साथ तो ये इस तरह के जो खेल हैं बहुत दिनों से चल रहे हैं। मुझे तो ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि सरकार के लोग जो हैं यहाँ के प्रशासन को दबाव में लेके मेरा पर्चा कैंसिल करा दें। इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। वैसे तो वकील हूँ और सारी चीज़ों को निगरानी रख रहा हूँ। अगर कोई भी छेड़खानी होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। मैं बस आपको आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूँ
कि यहाँ का जो इस क्षेत्र के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पर किसी भी तरह के जुल्म जाति अन्याय हम होने नहीं देंगे, और जो धर्म और जाति के आधार पर अन्याय हो रहा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मुखालफत करके लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। आज देश के संविधान खतरा है, ऐसे खतरे को से जनता में जो भय है उस भय से निकालने के लिए विश्वास पैदा करने का काम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी करेगी।